रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। देव की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की, श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करौथा धाम सत साहिब। ग्रीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणामे। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बाने। निराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपबे सोन्नगुणम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरतल। उज्ज्वल हिरंबर हृदयमम बेपरवा ऐथा है। वार पार नहीं मध्य तुम ग्रीब जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं। आद्य अंत करु सेवा परम शक्ति संगीतम। रिद्धि सिद्धि दाता सोई अवगत गुण अतीतम। सतपुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पो शीशम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावे। ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे। पूजै आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा। वरुण धर्म राय ध्यावे समर्थ जीवन जी का। मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अदारा। ध्यावे 88 उतरे भव जल पारा। कट है यम की फांसी 33 कोटि अदारा। ध्यावे 88 उतरे भव जल पारा। कट है यम की फांसी। सत साहिब कर जोरूं विनती करूं। दरों चरण पर शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं। कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की रस्सी जा खींचो भजन। तो करो तो बावड़ू। दूर दूर करो तो जाऊं। ज्यों राखो त्यों ही रहूं। जो देवो सो खाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए करत न मनिहार। बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन तार। अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब निवाजे। जो मैं पूत कपूत हूँ
बौर पिता को नाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक भरे विकारे। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संवारी। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाही। हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीस रखूं, कहूं जो कहनी होए। पूर्ण ब्रह्म कृपा निदान, सुन के सो करता रे। गरीब दास मुझ दीन की, रखियो बहुत संभार। बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े। जैसे कागज हाज का, सोजत और न ठोरे। कबीर ये तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खानी। शीस दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। 7 द्वीप 9 खंड में, गुरु से बड़ा ना कोई। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होवे। गुरु मानुष कर जानते, ते नर कइये अंधे। ओए दुखी संसार में, आग काल के फंदे। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो मिलाए। सतगुरु के उपदेश का, लाया एक विचार। जय सद्गुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वार। यम द्वार में दूत सब, करते खेचा तान। उनसे कबो नहीं छूटता, फिर फिरता चारों खानी। कबीर चार खानी में भ्रमता, कब हो न लगता पारे। सो फेरा सब मिट गया, मेरे सतगुरु के उपकारे। 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय। धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। सिर साटे की भक्ति है, और कछु नहीं बात। सिर के साटे पाइयो, अवगत अलख अनाथ। ग्रीव शीस तुम्हारा जाएगा, कर सतगुरु की भेंट। नाम निरंतर लीजियो, यम की लगे ना फेंट। परमपिता परमात्मा
पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर की असीम कृपा से आज ये 7 दिवसीय विशाल सत्संग समारोह प्रारंभ हो रहा है। 28 सितंबर सन 2005 का ये शुभ दिन उन्हीं पुण्यात्माओं को प्राप्त होगा जो परमेश्वर की कृपा पात्र हैं। तुलसी साहिब जी कहते हैं, सकल पदार्थ हैं जग माही, और भाग बिना नर पावत नाही। सत्संग केंद्र हुए पुण्यात्मा आते हैं जिनके पूर्व जन्मों के संस्कार, शुभ संस्कार अत्यधिक होते हैं। मात पिता मिल जावेंगे, मात पिता मिल जावेंगे, 184 माही। सतगुरु सेवा और बंदगी ये फेर मिलन की नहीं। आदरणीय कबीर परमेश्वर कहते हैं कि माता पिता तो आपको, परिवार तो आपको बहुत मिल जाएगा 84 लाख योनियों में। पशु जोनी में जन्म होगा वहां भी माता पिता होंगे, पक्षी जोनी में जन्म होगा वहां भी माता पिता मिल जाएंगे। मनुष्य जोनी में जन्म होगा वहां भी माता पिता मिल जाएंगे। परंतु ये शुभ दिन सत्संग, सतगुरु के दर्शन, ये फेर मिलन के नाम, ये बहुत ही दुर्लभ है। परमात्मा अपनी महिमा आप ही सुनाते हैं, आप ही एक दास का रोल करते हैं, आप ही एक भक्त बनते हैं, आप ही संत बनते हैं, स्वयं ही प्रभु का भी रोल स्वयं ही करते हैं। कहते हैं, कबीर राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रो, जो सुख है सत्संग में वो बैकुंठ में न हो। संत के जो संग में जो सुख है वो स्वर्ग में भी नहीं है। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग भी एक स्थान है, एक पृथ्वी है। जैसा ये पृथ्वी लोक है ऐसा ही एक स्वर्ग लोक है। वहां पर वो पुण्य आत्मा रहती हैं जिनके अच्छे भक्ति कर्म हैं, भक्ति संस्कार हैं, पुण्य कर्म ज्यादा हैं। जैसे कोई अच्छी शिक्षा ग्रहण बच्चा कर लेता है, वो उच्च पोस्ट प्राप्त करता है। अच्छी पोस्ट प्राप्त करके फिर उसकी रहने सहने की सारी सुविधाएं अन्य नागरिकों से भिन्न होती है, अच्छी होती है। इतना ही फर्क जानो, इतना ही अंतर जाने तो वहां पर भी ऐसे ही जन्म है, मृत्यु है, आपस में राग और द्वेष है, छोटे और बड़े की वहां पर भी ऐसे ही व्यवस्था है। तो परमात्मा कहते हैं, अभी तक आप स्वर्ग ही क्या करते थे। परमेश्वर कहते हैं, हमें तो कोई स्वर्ग में बुलावे तो हमारी तो इच्छा नहीं वहां जाने की। उस स्वर्ग से तो यहां परम संत के, पूर्ण संत के चरणों में, उनके अमृत वचनों में जो आनंद आता है वो स्वर्ग में नहीं है। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राणी, कब हो तो दीन दयाल के भिनक पड़ेगी कहानी। सत्संग में जो प्राणी आता है उसको अपने मानव जीवन के मूल उद्देश्य का ज्ञान होता है। उसको ज्ञान होता है तू कौन है, कहां से आया था, कहां तुझे जाना है, आपका क्या कर्तव्य था, कर क्या रहे हैं। ये निर्णय सत्संग से, संतों के विचारों से ही प्राणी को प्राप्त होता है। जब तक ये प्राणी सत्संग में नहीं आता तो ये अपने
उस दैनिक कार्य को ही अंतिम और सर्वश्रेष्ठ मानकर उसमें आरूढ़ रहता है। और जब सत्संग में आता है, अपने वास्तविक कार्य का ज्ञान होता है, फिर उतनी ही लगन से इस कार्य में भी ये संलग्न हो जाता है। जब हमें किसी वस्तु की गुणों और अवगुणों का ज्ञान होगा, फिर हम उसकी प्राप्ति या उसको त्यागने के लिए उत्सुक होंगे, लगन बनाएंगे। सत्संग के अंदर क्या ज्ञान कराया जाता है? कबीर लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटे, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूटे। पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलनते, ये रावण सरीखे गौण गुण, ऐसे गए अनंत। क्या याद दिलाते हैं कि लूट सको तो लूट लो, ये राम नाम की लूट, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। सत्संग में आने से पूर्व हम केवल माया की लूट लूटने में लगे रहते थे। एक कोठी बना ली, दूसरी की तैयारी कर दी, एक फैक्ट्री लगा ली, दूसरी का जुगाड़ और जोड़ने लग जाते हैं। एक मंजिल बना ली कोठी की, फिर दूसरी बना लें, तीसरी बना लें, चौथी बना लें। एक प्लाट ले लिया, 2 ले लें, 3 ले लें, कोई सब्र ही नहीं, कोई संतोष ही नहीं है। अभी आपने सुना होगा अमेरिका में एक तूफान आया, समुद्री तूफान। उसकी पूर्व सूचना पाकर नागरिक अपनी गाड़ियां ले लेकर अपनी बसों पकड़ के सब जोड़े जाड़े उन बड़े बुनाए मकानों को, 6-6, 8-8, 10-10 मंजिल की उन कोठियों को छोड़कर और भाग रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं ये तो क्या है, आप पूरी पृथ्वीपति यानी पूरी पृथ्वी के राजा भी बने, और वो भी ऐसे ही त्याग कर छोड़कर भाग गए, चले गए। मृत्यु उपरांत आपके पास कुछ नहीं रहा। तो यहां ये बताते हैं कि जिस वस्तु को तुम लूटने में जीवन व्यर्थ कर रहे हो, ये तुम्हारा नहीं है। सन 2000 में 26 जनवरी सन 2000 के अंदर के दिन हिंदुस्तान में गणतंत्र दिवस की तैयारी हो रही थी, और गुजरात के अंदर एक भयंकर भूकंप आया जिसमें लाखों लोगों की जान गई। और 1-2 मिनट पहले उनको पता नहीं था कि आज तुम्हारे ऊपर क्या कहर टूटने वाला है। जिन मकानों और इमारतों को, मंजिलों को बनाते बनाते सारी जीवन चलेगा, पीढ़ी लगी थी, 2-2, 3-3 पीढ़ियां लगी थी, उन्हीं के नीचे समाप्त हो गई। ये परमात्मा याद दिलाते हैं, झूठे सुख को सुख कहे तो मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल का भाई, कुछ मुख में कुछ गोदे। नहीं भरोसा देही का, ये विनस जावे छिन्मयी, श्वास उसास नाम जपो भाई, और यतन कछु नाही। श्वास उसास नाम जपो, व्यर्थ श्वास मत खो, ना जाने इसे श्वास को आन हो कि न हो। एक व्यक्ति अपनी कन्या की शादी के लिए हिसार से दिल्ली जा रहा था, लड़की की शादी के लिए सामान लाने के लिए। तो वहां रास्ते में उनकी गाड़ी ट्रक के नीचे कुचली गई। परिवार के 4 ही सदस्य थे, चारों के चारों गाड़ी में विराजमान थे।
वो कार गाड़ी वही समाप्त होगी, सारा परिवार गया। उस पे करोड़ों की संपत्ति, लिखा था कि उस पे करोड़, आज से 7, 8, 10 वर्ष पहले की बात है, करोड़ों की संपत्ति थी, 3-4 मंजिल का मकान था। और अब क्या है, हे भगवान, यही याद दिलाते परमात्मा। कहाँ जन्मे का पाड़े पोसे, कहाँ लड़ाए लाडे, ना बेरा इस देह के, कहाँ खड़ेंगे हाडे। परमात्मा याद दिलाते, नादानो भगवान मत भूलो, इस शरीर का ना जाने कहाँ अंत होगा। जिस वस्तु को तुम अपना मान बैठे हो ये आपकी नहीं है। ये तो आपने थोड़ी सी सुविधा बनानी थी, गर्मी और सर्दी से बचने के लिए एक मकान बना ले, 2 कमरे बना ले, 3 बना ले, कोई बात नहीं, जब झोंपड़ी डाल ले। उद्देश्य केवल इतना ही है कि आपत्ति से बचकर अपनी भक्ति करें, इस शरीर की सुरक्षा रखें जब तक ये श्वास प्रभु ने दिए हैं, और साथ में प्रभु को याद करें। हम वो प्रभु की याद भूल गए। क्या बताते हैं, उधर बीच पोषण किया, उधर बीच पोषण किया, खान पान तो को दिया, उधर बीच अनुपानी, तिस समर्थ की बंदगी अब भूल गया शैतानी। जिस परमेश्वर ने तेरी व्यवस्था मां के गर्भ में भी आहार की, जहां पर संसारी कोई भी नातीदार आपकी मदद नहीं कर सकता था, तेरा वास्तविक नाती त्वमेव माता च पिता, त्वमेव बंधु च सखा, त्वमेव सर्व मम देव देव। जो हमारा साथी भी वही है, माता भी वही है, पिता भी वही है, बहन भी वही है, बंधु भी वही है, साथी भी वही है। हम उसको भूल जाते हैं और अन्य नातों में अपना प्रेम दृढ़ कर देते हैं। परमात्मा कहते नहीं, श्रद्धा तो परमात्मा में ही आपकी अटूट होनी चाहिए। बाकी आप यहां रह रहे हो, जिस भी परिवार कुटुंब में, उसके साथ भी शिष्टाचार पूर्ण रूप से ही आप निभाते हुए प्रभु की भक्ति करते रहिए और गुणगान उस मालिक के करते रहिए। इतना ही सा काम था। वो प्रभु की भक्ति ना करके हम केवल इस कुल कुटुंब में ही लीन हो गए, रिश्ते नातों तक सीमित हो गए। उसको याद दिलाते हैं कि जो क्रिया तू कर रहा है ये तेरे उद्धार उत्थान की नहीं है। अब क्या बताते हैं परमात्मा, झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोदे। ये सब काल आहार है। साथी हमारे चले गए, हम भी चलन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही, ताते लगी है वारे। क्या बताते परमात्मा, अपनी महिमा हमें समझाने के लिए अपने ऊपर ही वो उदाहरण पेश करते हैं कि ना जाने कितने हमारे साथ के व्यक्ति जा चुके हैं, शरीर छोड़ चुके हैं, भरे पूरे परिवार को जो का तो छोड़कर चले गए, 1 सेकंड भी नहीं लगी, और कहते हैं ऐसे ही हम चले जाएंगे। हम इसलिए देरी लगी हमें क्योंकि हमारा वो समय अभी आया नहीं है, और वो समय आते ही 1 सेकंड नहीं लगेगी। परमात्मा ने नहीं देखना है कि तेरी क्या व्यवस्था रह रही है, कोई बालक बयाना रहता है या कोई कोठी में लेंटर नहीं डाला है, वो नहीं देखेगा। क्योंकि ये काम जो हम कर रहे हैं ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हैं, ये अनावश्यक ज्यादा करते हैं, आवश्यक कम कर रहे हैं। इसलिए परमात्मा नहीं देखता कि तू जो करना था वो कर नहीं रहा, अपने सूझबूझ से चल रहा है, संतों और सत्संग के विचारों पर विचार नहीं करता। इसलिए परमात्मा हमें रह रह कर याद दिलाते हैं
कि ऐसा ही नहीं है कि तुम बहुत बड़े कभी राजा भी रहे हो, पूरी पृथ्वी के राजा भी रहे हो, लाखों वर्ष का जीवन भी आपने जिया है। सतयुग में मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष होती है। 70-75 हजार तो आम व्यक्ति जीवित रहता है। त्रेता में 10,000 वर्ष से भी ज्यादा आयु होती है लगभग, और द्वापर में 1000 वर्ष से भी अधिक आयु जीव की, मनुष्य की होती है। और कलयुग में ये 100 वर्ष से भी कम हो जाती है लास्ट में जाके। तो परमात्मा कहते हैं 80 लाख वर्ष, 1,00,000 वर्ष जीकर भी, जीवित रहकर भी तेरा जो है ना ये संतुष्ट नहीं हुआ, तो संतुष्टि नहीं हुई आपकी, तो अब ये 60-70 वर्ष के जीवन को कित और क्या जीना चाहता है। कहने का भाव ये है सतगुरु का कि श्वास उश्वास में नाम जपो भाई, व्यर्थ सांस मत खो, ना बेरा इस श्वास को आवन हो कि न हो। इन सब उदाहरणों को देकर के परमात्मा यही बताना चाहते हैं कि प्रभु को याद करो। और कैसे परमात्मा याद आएगा कि मौत भूल गया बावरे, अचरज किया कोने, तन माटी में मिल जागा जो आटे में लोने। मौत भूल गया बावड़े, है देख कैसी गलती कर बैठा तू। जब ये अंतिम समय आएगा तेरा शरीर ऐसे समाप्त हो जाएगा जैसे ये दृष्टि गोचर भी नहीं रहेगा। शमशान घाट के अंदर इसको फूंक दिया जाएगा। और फिर परमात्मा कहते हैं छत्रपति की राख पे इब गद्दा लोट लगावे। वो छत्रपति जो छत्र के नीचे चला करते राजा लोग, मृत्यु के उपरांत उनको फूंक दिया जाता है, और उसकी राख के ऊपर कहते गधे लौटते हैं। भाव ये है कहने का कि परमात्मा जब मनुष्य शरीर देता हम गफलत कर जाते हैं, अपने पुण्य से राजा बनते हैं, अपने पुण्य से हम अन्य कोई सेठ बनते हैं, कोई रंक बनता है, कोई राजा बनता है अपने ही संस्कार से, और उनको हम सदुपयोग ना करके सत्संग के अभाव से अपने संसारिक कर्म को करते हुए अपना जीवन त्याग जाते हैं, जिसके कारण ये मनुष्य जीवन हमारा व्यर्थ हो जाता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं लौट सको तो लूटियो भाई राम नाम की लूटे, पीछे फिर पछताओगे प्राण जहांगे छूटे। राम रटत कन्या भरी ये साकट बलाना पूते, छेरी के गल थना जिसमें दूध न मूते। राम रटत दारिद्र भला टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के जा भक्ति नहीं भगवानी। राम रटत कोढ़ी भलो चूचू पड़े जो चामे, वो सुंदर शरीर किस काम को हो जिस मुख नाही नाम। तो वाहे भली जोरट हरि नाम, नहीं तो काट फेंक दियो ये मुख में भलो ना चामे। परमात्मा में याद दिलाते हैं कि मनुष्य जन्म प्राप्त करके परमात्मा ने आपको जिह्वा दी है। जिह्वा तो वैसे हर प्राणी को होती है, लेकिन मनुष्य जीवन में जो जिह्वा है ये प्रभु का गुणगान कर सकती है। यदि हम मनुष्य जीवन पाकर के परमात्मा की भक्ति नहीं करते, उसकी गुणगान नहीं करते, आरती स्तुति नहीं करते, तो परमात्मा अक्षुब्ध होकर नाराज होकर के हमें पशु जीवन देता है और फिर ये जिह्वा भी छीन लेता है। अब हमें विश्वास नहीं होता कि हम इतने दुखी हो जाएंगे। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम समय पर आहार प्राप्त कर रहे हैं। गर्मी सर्दी से बचने के लिए सुविधा हमें उपलब्ध है, क्योंकि हमें मनुष्य शरीर प्राप्त है। भूख प्यास लगती है, हम आहार जल पान कर लेते हैं।
कोई शारीरिक कष्ट होता है तो किसी को बता करके हम अपना इलाज करवा देते हैं, और जब मनुष्य शरीर नहीं रहेगा, जिसमें मनुष्य शरीर नहीं रहेगा पशु जीवन हमें प्राप्त हो जाएगा। हम बोल नहीं सकते, दर्द पीड़ा होगी कहीं पर और ट्रीटमेंट होगा कहीं पर। पुण्यात्माओं ये बात याद रखना, ये बातें कहन सुनने की नहीं, ये कर पालन की है। ये केवल सुनने और कहने तक सीमित नहीं है, इनके ऊपर बहुत गहराई से विचार करके और प्रभु को हृदय से जपना होता है, कसक के साथ जपना होता है। ऊपरले से मन तक किया हुआ भजन भी लाभदायक नहीं है। परमात्मा को बहुत कसक के साथ, बहुत हृदय में एक विशेष दर्द सा बना करे, विशेष कसक सी बनती है, ऐसे याद करना है। वो कब याद आएगा? जब हमें मनुष्य शरीर छूट जाने के उपरांत जो होने वाले दुखों का ज्ञान हो जाएगा। वो कैसे होगा? ये मनुष्य शरीर में कितनी सुविधा है। जब चाहे हम आहार करते हैं, जब चाहे हम पानी पी लेते हैं। कोई मानसिक परेशानी भी होती है तो अपने किसी नाती को कहकर हल्का कर लेते हैं, उसका समाधान करवा देते हैं। कोई पीड़ा है तो उसका हम दर्द, कोई गोली वगैरह लेकर के डॉक्टर से इलाज करवा देते हैं। और प्रभु की भक्ति ना करने के कारण फिर हम क्या बनेंगे? नर से ती तू पशुआ की जय, गधा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कहीं कुरडी चढ़ने जाई। परमात्मा की भक्ति ना करने से कहते नर से फिर तो गधा या बैल बनेगा, और ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, ये सुंदर आहार नहीं नादान, फिर कहीं कुरडी चलने जाई। फिर पीछे तो पशुआ की जय, दीजे बैल बनाए, 4 पहर जंगल में डोले, तेरा तो ना पेट भरे। कंधे जुआ जोते पुआ, कौंदों का भुस खाए। क्या बताते हैं परमात्मा कि मनुष्य शरीर आपका नहीं रहेगा, उसके उपरांत भक्तिहीन प्राणी पशु बनेगा, बैल बनेगा। बैल की जूनी जो है, बैल का जो जीवन है, और गधे का, इसको विचार कर किया करो कभी। परमात्मा तभी भजने को दिल करेगा आपका जब आप थोड़ी सी देर सोचा करोगे, विचार किया करोगे कि सचमुच ये तो बहुत भयंकर दुख होगा जीव को। अब हम नहीं सोचते क्योंकि हमें वो दुख अभी नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हम बाल बुद्धि में हैं और बच्चे को अपना भविष्य नहीं दिखाई देता। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर शिक्षा भी वो बहुत लगन के साथ ग्रहण करता है और शिष्टाचार भी रखता है, स्कूल भी जाता है। तो क्योंकि उसको जितना वो बड़ा होता जाता है उसका भविष्य नजर आने लग जाता है। इसी प्रकार सत्संग में आने से आप धीरे धीरे बड़े हो जाओगे। आप 2, 4, 5 वर्ष के अंदर आपको बिल्कुल दूर का दिखाई देने लग जाएगा कि आज शरीर छूट गया, कल क्या है मेरा। तो इस तरह जब हमें भविष्य का अधिक ज्ञान होगा, आने वाले जीवन के कष्ट से हम परिचित होंगे, तभी ये भक्ति में रुचि हमारी बहुत बढ़ेगी। तो क्या बताते हैं कि फिर पीछे तो नरसेती तू पशुआ कीजे, दीजे बैल बना, और 4 पहर जंगल में डोले, तेरा तो नहीं पेट भरे। बैल को हाली जो है खेत में ले जाता है, आसपास हरा भरा आहार होता है, और 1 घंटा बैल जब चल लेता है अपने हल में, उसको बहुत जोर की भूख लगती है। साथ में आहार है, वो आहार नहीं कर सकता, उसको बहुत जबरदस्त भूख लगी होती है, क्योंकि उसकी नाक में नाथ डल गई है। रस्से से रस्सा और कंट्रोलर रस्से का अलग अपने हाथ में उसको लिए हुए, हाथ में लठ ले रखा है। जरा सा भी इधर उधर वो खाने की चेष्टा करता है हरी हरी खेती को, तो किसान उसको खाने नहीं देता।
आंखों से पानी गिर रहा है, पेट में दर्द है, बता नहीं सकता वो पशु। पैर में कोई कील लग जाती है, वो नहीं बता सकता मुझे कहां पीड़ा है। एक समय की बात है, इस दास का जन्म किसान परिवार में हुआ। अब वो बातें याद आती हैं, उस प्राणी का, उस बैल का वो जीवन अब याद आता है तो काफी देर रोने को दिल करता है। हे परमात्मा, जब वो बैल मनुष्य था, उस नादान ने सोचा भी नहीं होगा कि सचमुच इतना भयंकर दुख होता है। एक बैल था, उस हाली बैलों को लेकर के सुबह सुबह मुंह अंधेरे जाया करते थे, जब विशेष बिजाई का समय होता है। उस बैल के पिछले पैर के खुरों के बीच में एक 1.5 इंच लंबी लगभग कील थी, वो उसमें खुरों के बीच में लगी। उस कील के ऊपर की जो कैप होती है वो नहीं थी, वो रिजेक्ट करके किसी ने गली में फेंक दी नादान ने, और उस बैल के पैरों में खुरों में लगी। जो ही वो कील लगी तो बैल ने थोड़ी बहुत लंग की, फिर स्पीड जल्दी जल्दी चल रहे थे, 2-4 बार कदम रखने से वो रोड़े राड़े लग के अंदर घुस गई। तो हाली ने सोचा कि कई बार किसी रोड़े पर पैर रखने से बैल की नस पे नस चढ़ जाती है और वो चलने से ही ठीक होती है, इसलिए उसने रुकने नहीं दिया। खेत में भी, हल में भी जोते रखा। ऐसे लंग करते करते वो शाम को वापस आया तो वो पैर एक जमीन पर नहीं टिक रहा था। आते ही बैल बैठ गया, चारा भी नहीं चरा उसने, और सुबह देखा तो उसके पूरे पैर पे सोजिश आई हुई है। कोई वैद्य बुलाया, ऐसे गांव में ऐसे वैद्य होते थे, उसने आकर देखा कि घुटने पर सोजिश आई हुई थी। घुटने के ऊपर गर्म पट्टी बांधनी शुरू कर दी, कोई पत्ते वत्ते गर्म करके कहा इसके गोड्डे में बा आ गया, इसके घुटने में कोई बा आया है और जिस कारण से इसको पीड़ा हो रही है, हो जाएगा ठीक। 1 महीने तक उसके घुटने के ऊपर पट्टी बांधते रहे, कील लगी है खुरों में और ट्रीटमेंट हो रहा है घुटने का। वो बोल के बता नहीं पा रहा है कि मुझे कहां पीड़ा है। 1 महीने के बाद वो अपने आप कील लगा जख्म पक के फूट के उसमें रेसा निकला, उसमें से वो मवाद निकलने लगा। जब देखा तेरे घीस के तो खुरों के बीच में कोई चीज लगी थी जिसके कारण पशु दुखी हो रहा था। फिर वो निकाली, 1.5 इंच लंबी कील थी। उसके बाद वो बैल धीरे धीरे स्वस्थ हुआ, वो आहार करने लगा। अब वो बातें याद आती हैं। वो नादान जब मनुष्य शरीर में था उसने सोचा भी ना होगा, यह बात बिगड़ जाती है। अब संत हमें बार बार संदेश देते हैं, सतमार्ग बताते हैं, वो कोई उन्हें कोई स्वार्थ नहीं था। आदरणीय गरीबदास साहिब कहते हैं, गरीबदास सौगंध साहिब की, मन भगवान की कसम, आपकी भक्ति बिना बहुत दुर्गति होगी, आपकी बहुत दुर्गति हो जाएगी। भजन कर राम दुहाई रे, 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 जन्म अनमोली तुझे दिया नर देही पाई रे, इस देही को देवता लोचते सुरनर मुनि भाई रे, भक्ति करे भवजल तरे सतगुर शरणाई रे। क्या बताते हैं कि भजन कर राम दुहाई, राम दुहाई, अगर ये भक्ति नहीं की तेरा बहुत बुरा हाल हो जाएगा। कभी पशु बने, कभी पक्षी बने, कभी गधा बने, कभी कुत्ता बने, क्योंकि हम बालक हैं और संत हमारे माता पिता थे, वो हमें आगाह करते हैं, हम उनके विचारों पर नहीं विश्वास करेंगे तो हमें वो हानि होगी जो हमें वो बताकर गए हैं। इसलिए हमने अपने उन पूर्वजों के विचारों पर बहुत ही गहनता से सोचना होगा और जैसा वो चाहते थे ऐसा हमने करना होगा।
अब क्या बताते हैं, फिर पीछे तो खर कीजेगा कुर्डी चरने जाई, टूटी कमर पजावे चढ़े तेरा कागा मांस गिलाई। फिर कहते हैं पशु बैर बैर से बात नहीं छूटेगा तेरा पीछा, फिर गधा बनेगा और फिर टूटी कमर होगी, कमर में जख्म होगा, उस पर 2.5 मन का बोरा होगा, उसमें थैले के अंदर ईंट, नीचे से कच्ची ईंटें कुम्हार डालता है और ऊपर पजावे पर ले जाता 50 फुट की ऊंचाई पर। वहां जाते ही कच्ची ईंटें उतार देता है, पक्की फटाफट उसमें डालकर उसको धक्का दे देता है नीचे को, और जख्म हुआ होता कमर के ऊपर। आप किसी बहन भाई का जरा सी कोई खरोंच आ जावे शरीर पे और उसके कपड़ा भी लग जाता, आंखों में पानी आता है, इतनी भयंकर पीड़ा होती है। और उस गधे के ऊपर पीठ पर जख्म है और जख्म के ऊपर बोरा रखा है, ईंटों की नोक उसके ऊपर लग रही है, और साथ में उस बोरे के अंदर से, उस थैले के अंदर से छनकर रेत उस जख्म के ऊपर टिका हुआ होता है और बोरा उसके ऊपर रगड़ लगा रहा है। उसकी आंखों से पानी गिर रहा है, वो अब उस बोरे को उतार नहीं सकता, वो रेस्ट नहीं कर सकता। फिर शाम के समय उसको उसका मालिक छोड़ देता है, फिर उसको बनी में, जंगल में छोड़ देता है। वो भूखा मरता हुआ आहार कर रहा है, कुर्डियों पर कोई कूड़ा खा रहा है, कितना कोई मिल गया उसको वो खा रहा है, ऊपर से कौवा उसकी पीठ को खा रहा है, उस जख्म को खा रहा है। ये सब आपत्ति क्यों आई? जब वो मनुष्य शरीर में था उसने गफलत बहुत करी, संतों के विचारों के कानों के ऊपर से टाल दिया। जो उन्हें पहले बताया करते थे वो आपत्ति उसके ऊपर पूरी की पूरी आ गिरी। अब के बने आछे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे वही चिड़िया चुगी खेत। अच्छे दिन पीछे गए, जो समय था मनुष्य जीवन का वो बर्बाद कर दिया, और अब के पछतावा भाई अब तो चिड़िया चुग गई खेत। आपने अपने इस मनुष्य जीवन रूपी खेत को समय पर नहीं रखवाला, जिस कारण से आपका ये जीवन बर्बाद हो गया। क्या बताते हैं परमात्मा, भक्ति नहीं करोगे तो भाई बड़े बड़े महापुरुष भी 84 लाख योनियों में चले गए। क्या कहते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खर हो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तो पेंडा पंथ पकड़ो। सुखदेव जैसे महर्षि भी 84 लाख योनियों में गधा बना, तो तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तो वो पेंडा पंथ पकड़ो, वो पेड़ा, वो पंथ, वो रास्ता भक्ति का, सब बुराई त्याग करके सतमार्ग पर लग जा भाई। तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तेरी क्या औकात है। ऐसे ऐसे महर्षि भी 84 लाख योनियों में चले गए। क्या बताते हैं भगवान, यो सौदा फिर नहीं संतो, ये सौदा फिर नहीं, यो सौदा फिर नहीं संतो, लोहे जैसा ताव जाते हैं, लोहे जैसा ताव जाते हैं, काया दे सराही संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही। 3 लोक और भवन चतुर्दश, 3 लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदे आई संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही। दुगने तिगने किए चौगने, दुगने तिगने किए चौगने, किन्हू मूल गवाही संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही।
यो दम टूटे पेंडा फूटे, ये दम टूटे पेंडा फूटे, हो लेखा दरगाह माही संतो, यो सौदा फिर नहीं, यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नहीं। उस दरगाह में मार पड़ेगी, उस दरगाह में यम पकड़ेंगे बाही संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही संतो। जा दिन की मोह डरनी लागे, जा दिन की मोह डरनी लागे, लज्जा रे अक नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नहीं। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठहराई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नहीं। बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, बांध पिंजड़ी धर लिया, मरहट को ले जाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही संतो। अग्नि लगा दिया जद लंबा, अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूक दिया उस ठाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही। वेद बांध फिर पंडित आए, वेद बांध फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही। नर सेती तू पशुआ की जय, नर सेती तू पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, 56 भोग कहाँ मन बोरे, कहीं कुरड़ी चरड़े जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। प्रेत शिला पर जाए बिराजे, प्रेत शिला पर जाए बिराजे, टतरों पिंड भराई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो। बोर सराद खान को आए, बोर सराद खान को आए, काग हुए कलमाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। जय सतगुरु की संगत करते, जय सतगुरु की संगत करते, सकल कर्म कट जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, ये सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। अमरपुरी पर आसन होते, अमरपुरी पर आसन होते, जहां धूप ना छाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। सब सुरत निरत मन पवन पयाना, सुरत निरत मन पवन पयाना, शब्द शब्द समाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। गरीबदास गलतान महल में, गरीबदास गलतान महल में, मिले कबीर गुसाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही संतो, ये सौदा फिर नाही।
सत साहिब आदरणीय गरीबदास साहिब जी सत भक्ति का ज्ञान कराते हुए हमें याद दिलाते हैं कि ये मानुष शरीर जो तुम्हें मिला है ये बार बार नहीं मिलता। मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबार, जैसे तरवल से पत्ता टूट गिरे वो बोहर न लगता डारी। परमात्मा हमें क्या याद दिलाते हैं कि ये सौदा फिर ना ही संतो, ये मानव शरीर पुनः प्राप्त शीघ्र सी नहीं होगा। और मानव शरीर मिल गया तो संत नहीं मिलते, सत्संग नहीं मिलता, सत्संग मिल जाता है तो परम संत नहीं मिलते। आज परमात्मा ने आपके ऊपर कलम तोड़ कृपा की है, मानव शरीर आपको प्राप्त है। वो सत ज्ञान तत्व ज्ञान और सत भक्ति प्रभु की प्राप्त है जो ऋषियों को भी उपलब्ध नहीं हुई। परमात्मा ने आपके ऊपर मेहर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब अगर कसर रहेगी, कोई त्रुटि है तो अपने ही क्रिया और साधना में रहेगी, उसके लिए हम स्वयं ही दोषी होंगे। परमात्मा ने कैसी मेहर की है, मानव शरीर प्राप्त है और ये तत्व ज्ञान और साथ में यथार्थ भक्ति विधि आपको प्राप्त होगी है। तो अब क्या बताते हैं कि समझा है तो सर दर पांव बहुर नहीं रे ऐसा दाव। यदि आपके ये विचार समझ में आ जाते हैं कि मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता, मनुष्य शरीर मिल जाता है तो संत नहीं मिलते, ये ज्ञान नहीं मिलता, ये भक्ति विधि नहीं मिलती, और ये जिस दिन आपकी ये समझ में आ जाएगी, कहते हैं फिर तो समझा है तो सर दर पांव, सिर पे पांव रखना, बहुत स्पीड से दौड़ना, जैसे कोई आपत्ति काल में प्राणी भागता है, इतनी लगन से आप प्रभु की सेवा में, सिमरन में, सत्संग श्रवण में इतनी चेष्टा करो। कहते समझा है तो सिर दर पांव बहुर नहीं रे ऐसा दाव। ये दाव लग गया हमारा। दाव मीन कभी कभी चांस सुअवसर प्राप्त होता है, मौका सा लगता है, ये दाव लग गया है। तो क्या बताते हैं कि लोहे के सा ताव जात है ये काया दे सराही। जैसे लोहे को गर्म किया जाता है और गर्म करते ही तुरंत ही उस पर जब वो बिल्कुल ताव होता है, उसका पूर्ण रूप से वो गर्म होता है, उसी समय उसके ऊपर कोई चोट लगा दी जाती है तो हम वो वस्तु बना सकते हैं जिसके लिए वो गर्म किया गया था। और जरा सा भी ठंडा हो जाएगा तो चाहे पूरे घन को उसके ऊपर कूट कूट कर समाप्त कर दें, वो चीज नहीं बनेगी, वो वस्तु नहीं बनेगी ठंडे लोहे में। इसलिए ये लोहे जैसा ताव या मनुष्य शरीर ये गर्म लोहा है। इसमें अंतिम श्वास में भी अगर परम संत से आपको उपदेश मिल गया, उसका भी उस रेशों में लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा, उस औसत में अवश्य लाभ प्राप्त होगा। और जिनको अच्छा समय मिल जाता है धनभाग्य है वो। तो क्या बताते हैं कि लोहे के सा ताव जात है काया देश राही। ये लोहे जैसा ताव जा रहा है। मनुष्य शरीर रहते यदि सत भक्ति पूर्ण संत से प्राप्त नहीं हुई तो आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। जैसे लोहा ठंडा हो जाता है, फिर उसके ऊपर कोई भी किसी प्रकार की क्रिया नहीं बन सकती, उसको पुनः ही गर्म किया जाता है। तो यहां परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदय आही। यहां सभी इस पृथ्वी और स्वर्गलोक आदि के जितने भी प्राणी हैं वो सब सौदा ही किए। उन्होंने सब सौदा किया है। सौदा मीन व्यापार किया है। जैसे अब यहां जो जैसी साधना करते हैं उनका प्रतिफल उन्हें स्वर्ग में, महास्वर्ग में
फिर पुनः यहाँ आते हैं तो कोई पृथ्वी पर अच्छी पोस्ट प्राप्त होती है, धनवान बन जाता है, सेठ बनता है। तो परमात्मा कहते हैं 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदय आही, भाई दुगने तिगने किए चौगने किसी ने मूल गवाही। जो पुण्यात्मा समझदार हैं उन्होंने तो अपने इस मनुष्य जीवन से दुगना तिगना चौगनी पूंजी बना ली। जैसे ये श्वास हमें मिले हैं, गिनती के मिले हैं। इन श्वासों के आधार से हमारा समय अपने आप निर्धारित होता है। श्वास रूपी पूंजी हमें जितनी मिली है, इससे हमने परमात्मा की भक्ति सिमरन सेवा करके इससे दुगना तिगना चौगुना धन इकट्ठा करना था। जैसे किसी के पास 2 लाख रुपए हो, किसी के पास 2 लाख रुपए हैं, उसमें से उसने अपना बिजनेस व्यापार करके वृद्धि करनी थी, दुगने तिगने चौगने बनाने थे। और जो अनजान उस 2 लाख रुपए में से गुट्टी लावे, बीड़ी पीवे, सिगरेट पीवे, सिनेमा देखे, खावर सो जावे, उसकी वह पूंजी समाप्त हो जाती है, वो निर्धन बन जाता है। ऐसे ही श्वास रूपी पूंजी मनुष्य जीवन में जो प्राप्त प्राणी को हो चुकी है, इससे जो दुगने तिगने चौगने नहीं कर रहे, अर्थात सत भक्ति सत्संग में नहीं आते, पूर्ण संग से उपदेश प्राप्त नहीं है, वो अपनी मूल पूंजी को व्यर्थ कर रहे। और जो समझदार हैं वो अपनी दुगनी तिगनी चौगनी कर रहे हैं। जैसे सत्संग में आते हैं, दान करते हैं, सेवा करते हैं, सिमरन करते हैं, इससे आपकी इस श्वास रूपी पूंजी की दुगने तिगने चौगने अर्थात आप साहूकार हो रहे हो। और जो ऐसा नहीं कर रहे, गुटी लावे सो जावे, दिन में गप्पे मारे, ताश खेले, कि तो राजनीति में थूक बिलोते रहते हैं सारा दिन, परमात्मा कहते हैं वो अपना मूल पूंजी को व्यर्थ कर रहे हैं, वो मूल गंवा रहे हैं, मूल धन को व्यर्थ कर रहे हैं। आगे क्या बताते हैं कि मनुष्य जीवन जब समाप्त होगा, ये दम टूटे पिंडा फूटे हो लेखा दरगाह माही, उस दरगाह में मार पड़ेगी यम पकड़ेंगे बाही। जब ये शरीर छूट जाएगा, उसमें यम के दूत आपको पकड़ कर ले जाएंगे जो भक्ति नहीं करते, और उस दरगाह में मार पड़ेगी। उस भगवान के दरबार में, धर्मराज के दरबार में जिनकी भक्ति ठीक नहीं होगी, उनको यमदूतों के हवाले कर दिया जाता है। फिर उनको वहां वो कूटते हुए और नरक में ठोक देते हैं। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि उस दिन की वो डरनी लगे या लज्जा रह ना, ये भगवान वो दिन आएगा, उससे हमारा बचाव बनेगा या नहीं। हम भक्ति करते करते भी इस भयभीत रहते हैं